फौरन बाद लोगों को फिक्र लग जाती है कि बच्चे कब होंगे, और लोग बहुत जल्दी ये मुतालबा करना शुरू कर देते हैं कि बच्चा जल्द अज जल्द होना चाहिए। तो उस सिलसिले में डेफिनेटली हमारे पास तरीका जो है वो नेचुरल सेक्स है, द इंटरकोर्स है। लेकिन जब इंटरकोर्स जो है वो कामयाबी नहीं लाता तो लोग इधर उधर भागते हैं, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात वगैरह लोग देते हैं। फिर एक टाइम आता है कि डॉक्टर उनसे ये कहता है कि आपको अद्वियात के साथ साथ ART चाहिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, यानी कि बच्चा पैदा करने के सिलसिले में इमदाद, उसकी टेक्निक्स क्या क्या है। जब हम इसका नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोग जो ना यक वो एकदम बड़े विजिलेंट और कॉशियस और बड़े शकी से हो जाते हैं, पैरानॉइड से हो जाते हैं कि ये डॉक्टर क्या कह रहा है, क्योंकि उनका ख्याल है कि ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो हैं ये कोई शायद अननेचुरल चीजें हैं, ये खैर कोई शायद गैर इस्लामी चीजें हैं, तो इसलिए यहां तक जाना ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। हमें कोई शौक नहीं होता कि बंदे को बिला वजह किसी को रेफर करें ART पे, लेकिन जहां मजबूरी है वहां पर तो मजबूरी है। तो जैसे सर्जरी है, वो काटना पीटना एक जिंदा इंसान को कौन सा नेचुरल लगता है, लेकिन जरूरत होती है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करते हैं और सर्जरी सेक्शन भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। अगर वो नेचुरल हो सकता है तो ये भी नेचुरल हो सकता है। अगर हमने देखा ये नेचुरल है क्या, वह नेचुरल में हम देखें कि हम अगर एक स्पर्म लेते हैं और एक उसको एग के साथ मिलाते हैं तो एग किसने बनाया? नेचर ने बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया, वो उसी का सबका खालिक है। स्पर्म किसने बनाया? ये भी अल्लाह ताला ने बनाया। हमने तो दोनों को करीब ले आए और वो जनाब उन्होंने आपस में इख्तिलात कर लिया। हमने तो बस इतना सा ही एक रोल प्ले किया ना, हमने ये तो नहीं किया कि स्पर्म जो है वो किसी लेबोरेटरी में बनाया और एग जो है वो हमने किसी फैक्ट्री से तैयार किया और वहां से स्पर्म पकड़ा, वहां से पकड़ा, फ्रिज में रखा और वहां से बच्चा निकला और बच्चा पकड़ के आपके हवाले कर दिया, ये अननेचुरल है। अभी इंसान जो है इस हद तक अल्लाह ताला ने उसको ये ताकतें नहीं दी, ठीक है ना। तो इन एनी केस जो प्रोसेस है हम उसमें सिर्फ असिस्ट करते हैं, उसको हम टोटली कोई नया प्रोसेस नहीं क्रिएट कर सकते। तो इसलिए जो ARTs हैं ये बिल्कुल नेचुरल हैं और इसके ऊपर जो है इस्लामिक जो उलमा हैं उनके फतवे भी मौजूद हैं कि ये बिल्कुल हलाल हैं, इसमें कोई हराम का कोई चांस नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैं जब हम लोगों को रेफर करते हैं ART तो लोग उसकी डिटेल्स लेना चाहते हैं और उसकी डिटेल्स जो लोग खासी लंबी हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए वो तमाम जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं आपको दे दूं, ताकि जब मैं किसी को रेफर करूं तो मैं अपनी ये वीडियो भी रेफर कर दूं और दोस्तों को भी रेफर कर दूं जो लोग ART मुतालिक कुछ मिसकंसेप्शंस रखते हैं, कुछ उनके ख्याल आता है कि शायद ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो वो मैं बताना चाह रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले जो ART में सबसे अहम चीज है वो है IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी कि लोग इसको कहते हैं कि हाँ जनाब ये शायद ऐसे ही है कि जैसे आपने सीमन को एक किसी सिरिंज में डाला और वजाना में डाल दिया, जैसे जानवरों में करते हैं। आपको पता ही होगा, जो जानवर पालते हैं उनको पता है कि घोड़ों का, गधों का या जो होते हैं बैल, उनके सीमन होती है और उसमें डाल देते हैं, गाय में डाल देते हैं, भैंस में डाल देते हैं। तो नहीं, ये उससे थोड़ा सा ना फर्क है। वो तो ये जो सीमन को अंदर डाल देना जो है वो तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नेचुरल आपका इंटरकोर्स होता है, यानी कि उससे ज्यादा इंप्रूव कोई शक्ल नहीं होती। ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है। अब अगर नटशेल में बताऊं फिर मैं उसकी डिटेल भी बताता हूं। होता उसमें ये है कि हम मर्द की
जो सीमन होती है, मनी होती है, उसको लेते हैं, उसको जरा केमिकल और सफाई उसकी करते हैं और उसको डायरेक्टली एक ट्यूब के जरिए औरत की यूट्रस के अंदर स्प्रे कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। और बिल्कुल वो जहां जो औरत का जो होता है ना बच्चादानी, उसका ऊपर एक होता है डूम सा, उसे कहते हैं फंडस के पास करके हम उसको स्प्रे कर देते हैं। वहां से स्पर्म जो है जनाब तैरते हुए पहुंचते हैं और जाके पकड़ लेते हैं एग को और कहते हैं आओ मोरे बालमा, तेरा ही इंतजार था। ठीक है, वो फर्टिलाइज हो जाता है, फिर वो बच्चा बन जाता है। ठीक है, आज मैं ना आपको थोड़ी सी उसकी डिटेल बताऊंगा कि इसमें क्या करते हैं, ताकि आपके अंदर जो शकूक शुबहात हैं इसके मुतालिक वो कम हो जाएं। ठीक है, तो इसमें हम एक कपल को बुलाते हैं और सबसे पहले तो देखते हैं कि हाँ जी जो औरत है उसका एक स्पेशल किस्म का अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि इसके अंदर जिसे कहते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, कि इसमें कितना की अंडे मौजूद हैं। ठीक है, और उसकी जनरल हेल्थ वगैरह उसकी कैसी है। और मर्द को कहते हैं जनाब जाओ अपनी सीमन टेस्ट करवा के लाओ और उसकी सीमन की जो है वो रिपोर्ट देखते हैं। और जो इन दोनों के रिजल्ट की बेस के ऊपर हम ये फैसला करते हैं कि ये कपल जो है इसका IUI हमने रेफर करना है या कि रेफर नहीं करना, क्योंकि इसमें मसला है, क्योंकि दोनों के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि ये पूरी होंगी तो हम IUI की तरफ रेफर करेंगे, वरना हम कहेंगे जी नहीं ये जो कपल जो है ये IUI के काबिल नहीं है, हमें इससे ऊपर स्टेज जैसे IVF जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी या एक्सी की तरफ जाना होगा। हमने ये फैसला करना है। पहले हम ये बताते हैं कि ये फैसला हम किन बुनियादों पे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मर्द की जो हम सीमन देखते हैं, हम उसका जायजा लेते हैं कि इसकी पैरामीटर्स कैसे हैं। तो एटलीस्ट उस बंदे के अंदर 10 मिलियन जो है ना वो स्पर्म काउंट पर मिलीलीटर इजैकुलेट पर मिलीलीटर होना चाहिए। और फिर इसका मतलब ये है कि उसकी जो सीमन है, उसकी मनी है, इस काबिल है कि वो IUI के जरिए बच्चा पैदा कर सकती है। ठीक है, फिर हमने ये भी देखना होता है कि जो उसकी जो स्पर्म्स हैं वो एक्टिव कितने हैं, यानी कि वो तैरते की स्पीड में है। तो हमने रूटीन में तुम जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है जो सेक्स करते हैं उसमें पैरामीटर्स में हमारे 32% जो है हमें फॉरवर्ड प्रोग्रेशन चाहिए होती है, लेकिन हमें यहाँ पर अगर 20% भी प्रोग्रेशन मिल जाती है फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, तो हम समझते हैं कि चलो जी ये इसकी मनी जो है ना इस काबिल है कि हम पेशेंट को और कपल को कहें कि जनाब आप IUI के लिए जाएं और IUI करवाएं। ठीक है, तो फिर इसके अलावा औरत की जो हेल्थ है उसको देखते हैं कि उसके जो अंडे हैं वो कितने ज्यादा हैं उसके, और औरत कितनी मोटी है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी से उम्र कैसी है। खासतौर पे 35 से ऊपर हो तो फिर जरा मसले ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं IUI के सिलसिले में। तो ये चीजें देखने के बाद यानी कि हम और उसकी जो खास ट्यूब्स होती हैं औरत की उनको भी चेक करते हैं कि उसकी ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं खुली हैं, क्योंकि अंडे का रास्ता भी है कि नहीं है। लेकिन ये चीजें जब डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये सारी हमारे पास ग्राउंड जो हैं वो मौजूद हैं, तो हम कहते हैं जनाब ओके आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम औरत के साथ ये करते हैं कि उसके अंदर ना एग्स को इंड्यूस करने की मेडिसिन देते हैं कि उसकी जो ओवरीज हैं वो एग्स ज्यादा पैदा करें। तो आमतौर पर मैं नाम नहीं बताया करता मेडिसिन के, यानी क्लोमिफेन और लिट्रोल वगैरह होती हैं, तो वो हम देते हैं। तो उससे ये होता है कि एग्स जो है वो पैदा होने शुरू होते हैं। ये हम सेकंड
जो होता है मेंसेस का डेज उस दिन से स्टार्ट करते हैं और 5वें डे 6ठे डे तक यानी कि वो देते हैं, ठीक है। तो उससे एग्स जो है ना वो फिर पैदा होने शुरू होते हैं, मेच्योर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो और फिर हम देखते हैं कि उनमें से कितने अल्ट्रासाउंड के जरिए देखे रहते हैं उनमें से कितने एग जो है वो ठीक ठाक पल गए हैं, मोटे हो गए हैं, यानी कि वहां से एग जो है ना वो रिलीज हो जाएगा। अब वो अभी एग जो है ना वही होते हैं ओवरीज के अंदर। तो फिर हम देख लेते हैं कि ये इस तारीख तक ये एग जो है ना ये फट के बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो हम फिर उसी तारीख के आसपास जो है वो बुलाते हैं कपल को कि जनाब आओ तशरीफ लाओ, ठीक है। जो तशरीफ लाता है तो मर्द को कहते हैं कि जनाब आपने 4-5 दिन का जो है वो एब्सटिनेंस रखना है, यानी कि सेक्स नहीं करना है इन द मीन टाइम, तो कुछ ताकि, और ये भी हम कोशिश करते हैं 4 दिन से ज्यादा भी ना हो, ये नहीं कि 8 दिन 10 दिन 15 दिन का पुराना वो जी स्टॉक लेके बैठा है, बड़ी मनी तकड़ी हो गई है तो आज इतनी दूंगा तो फिर तो इंज बच्चा होगा पैदा, तो वो नहीं होता। हमारा एक कुछ असूल होते हैं कि 3-4 डेज का हमने एब्सटिनेंस का उन्होंने कहा होता है। तो मर्द जो है वो अपनी जो मनी है वो मास्टरबेशन के जरिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो देता है। तो उसकी जो मनी होती है उसको फिर हम उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं, उसके अंदर देखे ना स्पर्म्स तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा WBCs भी उसमें होते हैं, डेब्रिस भी होते हैं, ठीक है। तो यानी कि उसमें मिक्सचर होता है, तो और उसके अंदर कुछ मादे भी होते हैं, उसमें खास तौर पे जो ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक बड़े अहम इंपॉर्टेंट मादा है, मैं उसकी अहमियत बताऊंगा। उसको हमें निकालना होता है, हमने मनी को एक साफ करने का प्रोसेस जो है ना वो हमने सरंजाम देना होता है। वो मनी की सफाई हम कैसे करते हैं कि उसे टेस्ट ट्यूबों में डालते हैं, उसमें सोल्यूशन डालते हैं, फिर उसको घुमाते हैं, उसमें स्पर्म भी ऐसे घूमते हैं, बेचारों को चक्कर आ जाते हैं कई दफा, तो वो फिर स्पर्म जो है ना वो मक्खन की तरह ऊपर आ जाते हैं। तो उनको फिर पिपट के जरिए लेके एक और टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसमें और सोल्यूशन डालते हैं, तो फिर उनको ऐसे यानी मुख्तलिफ किस्म की हम सोल्यूशनों में डालते हैं। तो बहरहाल उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, जब उसको घुमा घुमा के फाइनली कुछ स्पर्म्स का कुछ हिस्सा जो है ना वो एक दाने की शक्ल में नीचे ट्यूब में टेस्ट ट्यूब के नीचे जाके पहुंच जाता है, उसे हम कहते हैं पैरेट। वो पैरेट जो है ना फिर उसको पकड़ते हैं, उसके अंदर जो है ना वो बेहतरीन किस्म के स्पर्म्स होते हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और फिर उनके अलावा उसके अंदर कोई जो पस सेल हैं वो नहीं होते, उसमें कोई गनबला यानी कि डेड सेल्स नहीं होते, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं होती। तो उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और फिर उसको एक सिरिंज में हम उसको ट्रांसफर कर लेते हैं, ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना वो मीन टाइम हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड के जरिए कि हाँ भाई जो अंडा है वो फट गया है कि नहीं फटा हुआ, क्या पोजीशन है, रिलीज हो गया है कि नहीं हो गया हुआ। तो वरना इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं HCG का, जिससे वो जल्दी हो जाता है, फट जाता है वहां से। तो वो करने के बाद हम वो एक खास किस्म का कैथेटर होता है, यानी कि एक खास किस्म की नाली होती है जो हमने टेस्ट ट्यूब जो होती है वो सिरिंज होती है उसके आगे लगाते हैं, और उसको हम अंदर डालते हैं औरत की वजाइना के अंदर। लेकिन वजाइना से फिर हम आगे जाते हैं, जो सर्विक्स है यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह है, फिर हम उसके अंदर उसे ले जाते हैं, ठीक है। और जब ले जाते हैं तो फिर उसको ऊपर, मैंने बताया था कि वो जो डूम होता है औरत की यूट्रस का, वहां के पास ले जाके उसको हम वहां इंजेक्ट कर देते हैं। तो वहां से वो सीमन जो है ना वो फिर जैसे वो निकलते हैं शिकारी कुत्ते, जब उसका कोई पीछे हटाते हैं और वो भागते हैं, जिस तरह सीमन वो भी भागते हैं, आपके स्पर्म्स भी, और जनाब वो ढूंढते हैं कि किधर है। उनमें से कोई बड़े जो शेर के बच्चे होते हैं वो जाके एग को पकड़ लेते हैं, ठीक है, पकड़ के जाके उसको फर्टिलाइज कर लेते हैं, और फिर वो एग जो है ना वो बन जाता है, एक जाइगोट बन जाता है, फिर वो अंदर आता है, वो फ्लोपियन ट्यूब
के पार होके फंडस में आके अटैच हो जाता है, फिर वो ग्रो करना शुरू हो जाता है और बहरहाल फिर हम देखते हैं कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह बच्चे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो वो बच्चा जो है वो नॉर्मली फिर या जैसे भी औरत की जो एनेटमी है उसके पेल्विस की, उसके मुताबिक, उसकी हेल्थ के मुताबिक कि वो नॉर्मल डिलीवर होगा कि सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर होगा, वो बात का फैसला होता है, वो गायनेकोलॉजिस्ट ने करना होता है। तो वो फैसला करते हैं और फिर वो क्या होता है कि वो बच्चा डिलीवर हो जाता है। अब ये है वेरी सिंपल प्रोसीजर, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंसेज जो है वो हैं, 12 इंसान ने बड़ी अकल इस्तेमाल की है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसीजर नहीं है, यानी कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है। ये इसको IUI कहते हैं। ये बड़ी बात है, 25,000 का होता होगा, बहुत ही कोई महंगा अस्पताल होगा तो मे बी वो 30,000 रुपये ले लेता होगा। तो हाँ, अब हमें कुछ बहुत सारे सवाल आते हैं जो आपके दिमाग में पनप रहे होंगे, यानी कि जनाब कि इसका सक्सेस रेट कितना है, कि ये कि जरूर एक बार डाल दो बच्चा हो जाएगा, नहीं, कोई ऐसी कोई गारंटी वारंटी कोई नहीं होती। 20% तक हो जाएगा तो बड़ी बात है, ठीक है ना। तो और फिर ये भी लोग पूछते हैं कि जनाब हम मनी को पकड़ के साफ आई हैं और ये वो टेस्ट ट्यूबों में डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसका क्या मकसद है? हम ऐसे काम ऐसे बिला वजह कशके डालने के लिए नहीं कर रहे होते, उसके पीछे कोई साइंस होती है। साइंस ये होती है कि मनी अगर नीट जो है वो औरत की यूट्रस के अंदर अगर फेंक दें तो यूट्रस जो है वहां पर बड़ा खौफनाक किस्म का भूचाल आ जाता है, वो ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट करती है और सम टाइम औरत बहुत ज्यादा तकलीफ में यहाँ के सम टाइम शॉक में चली जाती है। सो मनी की जो सफाई का प्रोसेसिंग का जो हमारे पास क्राइटेरिया होता है वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है और हम उसको बड़े ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा है कि हम किस तरीके से हमने देखा कि हमने देखा कि ये किस तरह इसकी और भी क्वेश्चन भी उठते हैं कि और क्वेश्चन ये उठते हैं कि नंबर 1 कि जनाब वाला कि हमें कितनी अटेम्प्टें करनी चाहिए। इसका भी एक फॉर्मूला है कि हाँ भाई ये नहीं कि 12 अटेम्प्टें करते जाओ। तो वैसे तो जो हमारी जो मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस की बॉडीज हैं वो कहती हैं कि आप जो है वो 12 अटेम्प्ट तक करें, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हम तकरीबन 6 अटेम्प्ट तक जो है ना हम अपने आप को महदूद करते हैं। अगर 6 बच्चे 6 दफ़ा हो गई है अटेम्प्ट तो फिर हम नहीं कहते कि आप तुम ये ना प्रोसीजर करो, अब जो है ना तुम बेहतर है कि तुम IVF की तरफ जाओ। IVF मैं अगली वीडियो में आपको बयान करूंगा, बताऊंगा कि IVF क्या है, तो कि IVF की तरफ चले जाओ तो फिर वो बेहतर हो जाता है। तो अच्छा, फिर लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि हाँ भाई कि ये जो आपका जो प्रोसीजर है क्या इससे आप मेल बच्चा और फीमेल बच्चा इनमें भी आप कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन? तो जवाब जो है वो हाँ में भी है, ना में भी है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे भी है, ऐसे ऐसे भी है और उसका मिडल होता है ऐसे ऐसे। अच्छा मैं बता दूं ये कैसे होता। ये है कि जब हम स्पिन करते हैं तो जो स्पर्म्स हैं वो मैंने बताया ऊपर लेयर बनाते हैं, और जो बहुत बारीक स्पर्म्स होते हैं वो होते हैं मेल के, वो ज्यादा हल्के होते हैं, वो ऊपर की लेयर में आ जाते हैं। तो अगर हम ऊपर की लेयर को केयरफुली उठाएं तो उसमें मोस्टली मेल स्पर्म्स आएंगे, छोटे वाले। तो अगर उनको इंजेक्ट करेंगे तो चांसेस है कि मेल बच्चा पैदा हो, यानी कि, लेकिन ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। यहां पर कोई आपको हमने गारंटी वारंटी कोई नहीं देनी कि जनाब वाला कि जनाब हमने हम मेल की कोशिश करते हैं, अगर कोई हमें मेल का कहे, ठीक है, तो अगर वो फीमेल पैदा हो जाए वो भी बच्चा उन्हीं का ही होता है, आखिर DNA उन्हीं का होता है, स्पर्म उन्हीं का होता है, तो वो उन्हीं का होता है। उसमें कोई आप किसी पे फिर इल्जाम नहीं लगा सकते कि जनाब आप हमसे वादा किया था कि जनाब मेल बच्चा पैदा होगा तो मेल ही पैदा होगा। इसकी हमारे पास ऐसी कोई गारंटी वारंटी हम किसी को नहीं देते, ठीक है। तो
कुछ लोग कहते हैं जनाब हमें क्या पता ये बच्चा किसका है, हमसायों का है, क्योंकि आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट अपनी सीमन डाल दे, कोई डॉक्टर जो है वही शैतान बन जाए और अपनी मनी बजाय बंदे के साथ रिप्लेस कर दो, इसका मतलब बच्चा किसी का और पल कहीं और पैदा कहीं और हो रहा है, तो क्या ये तो सब हराम कर रही है, ये नहीं हम मानते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। ये नहीं होता। यानी कि आप किसी अच्छे सेंटर पे जाएंगे तो अपना मैं बता दूं, मैं ऐसा कि मैं कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं हूं बेसिकली सेक्सोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। हमने तो लोगों को गाइड करना है, हमने तो रेफर करना है। तो करना ये गायनेकोलॉजिस्टों ने और ये एम्ब्रोलॉजिस्ट और ये दूसरे लोग होते हैं, इन लोगों ने ये प्रोसीजर ना सरंजाम उन्होंने देना होता है। लेकिन जब आप अच्छे किसी सेंटर पे जाएंगे तो वो मेल को सारा काम उनके सामने करके दिखा देंगे कि ये आपकी मनी आई, ये हमने प्रोसेस की और ये डाली और ये डाल दी, यानी कि वो सब प्रोसीजर उनके सामने होगा। तो इसलिए उसमें इतना आपको डर नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जो आप सेंटर जहां पर करवा रहे हैं उसकी रेपुटेशन आपको पता होनी चाहिए और आप उनसे कह सकते हैं कि जनाब प्रोसीजर हमारी निगरानी में किया जाए, या फिर आप उन पर एतमाद करें। ठीक है, ये कि वो सारे रिश्ते जो हैं तमाम जो ट्रांजैक्शन है ये तो इतमाद पर डिपेंड करती हैं। तो एनी लेकिन वो लोग जिनके अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो ये उनके लिए एक बहुत ज्यादा एक इजी वे आउट है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो सेक्स नहीं कर पाते, वहां पर मेरा मतलब है क्या तरीका अल्लाह ताला ने बताया कि आप इंटरकोर्स भी नहीं करते और इंटरकोर्स के बगैर ही आप बाहर ही मास्टरबेट करते हैं और बच्चा आपके गोद में आ जाता है। हमें ये साइंस के मुंह से ही ना कमाल है ना। तो ये कोई आसान बात तो नहीं, ये बड़ी बात। कुछ लोग बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर जाते हैं, प्री मिच्योर हाइपर प्री मिच्योर इजैकुलेशन होते हैं, वो बेचारे अंदर डाल नहीं पाते और मनी उनकी खारिज हो जाती है। अब उन लोगों के लिए ये कितनी बड़ी सहूलत है कि वो इंटरकोर्स नहीं उन्होंने किया, ठीक है, तो लेकिन है कि वो बच्चा जो है वो पैदा हो गया। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही मुफीद और एक अच्छा तरीका है और आपको जरा भी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डॉक्टर आपको बताता है कि आप IUI करवा लें तो आप जरूर उस चीज को कंसिडर करें, तो बच्चा पैदा होगा तो आपके घर में खुशियां पैदा होंगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक डॉक्टर बर्की को इजाजत दीजिए और दुआ करें कि ये चैनल जो हमने लोगों में शफा मोहब्बत को फैलाने के लिए एक बनाया है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले।